अब हम डिजिटल सिग्नेचर के बारे में बात करेंगे। डिजिटल सिग्नेचर होता क्या है, क्यों हम यूज कर रहे हैं और इसका प्रोसेस क्या है, कौन कौन सी की यूज कर रहे हैं। ये क्रिप्टोग्राफी का एक यूज एप्लीकेशन है क्रिप्टोग्राफी का, तो हम इसको अभी देखेंगे। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आई एम saying again and again that it is a very important topics. It will come in your exams. Okay. तो अब यदि बात करें व्हाट इज सिग्नेचर, सिग्नेचर क्यों यूज करते हैं हम, आप स्वयं सोच के उसको सोच सकते हैं और उसको लिख सकते हैं। सिग्नेचर क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए पर्सन या एंटिटी, कि वो ऑथराइज्ड है कि नहीं। जैसे कोई चीज़ है, बैंक में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो सिग्नेचर करते हैं, तो उससे क्या होता है, आपका आइडेंटिफिकेशन होता है कि आप सेम पर्सन हैं जो क्लेम कर रहे हैं, जिसके लिए क्लेम कर रहे हो, आप वो पर्सन हो कि नहीं। तो डिजिटल सिग्नेचर क्यों आवश्यकता पड़ी, वी विल सी हियर। ओके, तो अब ऑथेंटिसिटी की बात करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, ऑथेंटिसिटी, कि वो ऑथराइज्ड है कि नहीं, वो आइडेंटिफाइड पर्सन सेम है कि नहीं। तो ऑथेंटिसिटी ऑफ मेनी लीगल, फाइनेंशियल एंड अदर डॉक्यूमेंट्स इज डन बाय द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ एन ऑथराइज्ड हैंड रिटन सिग्नेचर। यदि मैं प्रेजेंस रहूं या ना रहूं, जैसे मैं चेक दिया आपको, सिग्नेचर कर दिया, आप जाके उसको आप उसको डिपॉजिट करके आप पैसे ले सकते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, प्रेजेंस और अब्सेंस। इसमें क्या कह रहा है, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ एन ऑथराइज्ड हैंड रिटन सिग्नेचर। तो आइडेंटिफाई करते हैं, क्या करते हैं, आइडेंटिफाइड करते हैं। डिजिटल सिग्नेचर इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर ऑथेंटिसिटी इन वेरियस फील्ड। वेरियस फील्ड्स मतलब एजुकेशन में देयर आर सो मेनी फील्ड्स वी आर इंटरेक्टिंग एवरी डे। तो डिजिटल क्या करता है, ऑथेंटिसिटी की बात करता है। किसकी बात करता है, ऑथेंटिसिटी की। डिजिटल सिग्नेचर इज नथिंग बट एन अटैचमेंट टू एनी पीस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन। तो ये कुछ नहीं है बट एक अटैचमेंट है, किसका, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन का। ठीक है, विच रिप्रेजेंट द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड दी, क्या रिप्रेजेंट करता है, कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट जो भेज रहे हैं उसमें क्या है, एंड द आइडेंटिटी ऑफ द ओनर ऑफ दैट डॉक्यूमेंट यूनिकली। यूनिकली मतलब ये नहीं कि उसमें कई सारे उसको आइडेंटिफाई करें एक चीज में। जैसे आपका आधार कार्ड है, वो नाम तो कई हो सकते हैं, तो आप नाम से उसको यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बट जैसे आप मोबाइल नंबर है, आधार नंबर है, तो हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो डिजिटल क्या करता है कि जो डॉक्यूमेंट्स है उसको रिप्रेजेंट करता है और आइडेंटिफाई करता है कि किसने उसको भेजा, ओनर को आइडेंटिफाई करता है। ओके, देन व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर। हैश वैल्यू ऑफ ए मैसेज, हमने देखा था हैश फंक्शन लगा के हैश वैल्यू निकालते थे। व्हेन इंक्रिप्टेड, इंक्रिप्ट करते थे किस लिए, सिक्योरिटी के लिए। विद ए प्राइवेट, हैश वैल्यू क्या होती थी, कोई भी आपका लेंथ है, कुछ भी लेंथ है, उसको हम अपने डिजायर्ड के अनुसार उसको अपने लेंथ में कन्वर्ट कर सकते थे। ठीक है, और इंक्रिप्शन किसके लिए यूज होते थे, सिक्योरिटी के लिए। विद द प्राइवेट की ऑफ ए पर्सन इज डिजिटल सिग्नेचर ऑन दैट ही डॉक्यूमेंट। तो क्या हो गया, डिजिटल सिग्नेचर ऑफ ए पर्सन देयरफॉर वेरीज फ्रॉम डॉक्यूमेंट टू डॉक्यूमेंट। जैसे सिग्नेचर को वेरी करते हैं वैसे डिजिटल सिग्नेचर भी वेरी करता है। एज द पब्लिक की ऑफ द साइनर इज नोन, क्योंकि जिसने साइन किया है उसका पब्लिक की तो पता होगा। एनीवन कैन वेरीफाई द मैसेज एंड द डिजिटल सिग्नेचर। जो हम जिसको भेज रहे हैं पता है कि ये उसका सिग्नेचर है, कि हमें पहले से ये पब्लिक की मिली होगी। व्हाई डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर हो सकता क्यों है, टू प्रोवाइड ऑथेंटिसिटी, इंटीग्रिटी एंड नॉन रिपीटेशन टू इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ऑथेंटिसिटी, इंटीग्रिटी, नॉन रिपीटेशन कर चुके हैं। तो ऑथेंटिसिटी ये सब प्रोवाइड करवाता है। इंटीग्रिटी मतलब अल्टर्स ना होना, जो हम भेज रहे हैं सेम जाए, मैंने बीच में कुछ आपने चेंज कर दिया तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक, ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए कि जो पर्सन भेज रहा है वही पर्सन भेज रहा है, कि वो खुद से तो नहीं भेज रहा। टू यूज द इंटरनेट एज द सेफ एंड सिक्योर, हम इंटरनेट भेजने के लिए हम कोई डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं, वो हम जो भेज रहे हैं वो सिक्योर है कि नहीं, सेफ है कि नहीं, उसके लिए हम डिजिटल सिग्नेचर का यूज करते हैं। अब उसके लिए हम डिजिटल सिग्नेचर है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, एक पब्लिक की चाहिए, एक प्राइवेट की चाहिए। तो प्राइवेट की इज वन विच इज एक्सेसिबल ओनली टू द साइनर, जो साइन कर रहा है वही उसको एक्सेस कर सकता है। इट इज यूज्ड टू जनरेट द डिजिटल सिग्नेचर व्हिच इज देन अटैच्ड टू द मैसेज। ठीक है,
पब्लिक की is made available to all those who receive the signed message from the sender। जैसे मैं भेज रहा हूँ 10 लोगों को भेज रहा हूँ, आप सबको भेज रहा हूँ, तो पब्लिक की सभी को अवेलेबल रहेगी। तो प्राइवेट की क्यों क्यों किसको रहेगी? मैं भेज रहा हूँ, यदि मुझे आप भेज रहे हैं तो आपको ओनली। सेंडर को जो सेंड कर रहा है रिसीवर्स को पब्लिक की पता होगी, ठीक है नोट। पब्लिक देंगे बेसिक रिक्वायरमेंट, प्राइवेट की, पब्लिक की। ओके, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट की बात कर चुके हैं हम, सर्टिफिकेट, ठीक है। तो उसके बाद और डिस्कस कर लेते हैं। ए सब्सक्राइबर ऑफ द प्राइवेट की एंड पब्लिक की पेयर मेक्स द पब्लिक की अवेलेबल टू ऑल दोज हु आर इंटेंडेड टू रिसीव द सेंड मैसेज फ्रॉम द सब्सक्राइबर। जैसे मैं मुझे भेजना है कोई चीज, मैं सब्सक्राइब कर लिया, तो प्राइवेट के पब्लिक की पेयर, ठीक है, जो रिसीव कर रहा है उसके लिए हम अवेलेबल करते हैं। बट इन केस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द टू साइड्स, अब डिस्प्यूट्स हो गया कुछ, there must be some entity with the receiver which will allow the receiver of the message to prove that the message was sent by the subscriber। अब उसने बोला कि भैया मैंने तो भेजा नहीं, उसके पास कुछ प्रूफ तो होना चाहिए रिसीवर के पास, तो उसके लिए दिस कैन बी डन विद द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है। ये डिजिटल सर्टिफिकेट के द्वारा हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, हाउ द टेक्नोलॉजी वर्क्स। अब टेक्नोलॉजी क्या है? जैसे एक यूजर है ए, और यहाँ पर यूजर बी के पास जा रहा है कोई मैसेज, तो हमने मैसेज भेजा, तो हमने क्या किया, उसको हैश वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया। अब हैश से डाइजेस्ट में किया हमने, उसके बाद हम सिक्योर करने के लिए इंक्रिप्शन लगा दिया, और ए प्राइवेट के थ्रू में, ठीक है। अब यहाँ पर साइन डाइजेस्ट हो गया, ये गया, फिर मैसेज यूजर बी को मिल गया, ठीक है। एल्गोरिथम, ये तो आपको आवश्यकता नहीं, लेकिन वी कैन सी हियर क्या एल्गो है इसकी, सिंपल है। सिग्नेचर जनरेशन किया हमने मैसेज की तरफ, सिक्योर हैश एल्गोरिथम लगाया, मैसेज डाइजेस्ट, प्राइवेट, डिजिटल, डीएसए, साइन ऑपरेशन। यहाँ पर मैसेज डाइजेस्ट आ रहा है बार बार, तो इसके बारे में बता देता हूँ कि क्या होता है। मैसेज डाइजेस्ट क्या होता है? इज यूज टू इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ ए मैसेज ट्रांसमिटेड ओवर एन इनसिक्योर चैनल। मैसेज क्या करता है? इंश्योर करता है आपका जो मैसेज की इंटीग्रिटी है, जब हम उसको इनसिक्योर चैनल्स में उसको हम भेजते हैं। द मैसेज इज पास थ्रू ए क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शंस। दिस फंक्शन क्रिएट्स ए कंप्रेस्ड इमेज ऑफ द मैसेज कॉल्ड डाइजेस्ट। तो कंप्रेस्ड इमेज है, दैट इज कॉल्ड डाइजेस्ट। ओके, दैट इज द पॉइंट्स। तो ये मैसेज डाइजेस्ट होगा, ठीक है। आर एस डी एस ए साइन ऑपरेशन कर देता है। जिस तरह से एल्गोरिथम, सिक्योर वेरिफिकेशन, ये आप नहीं करोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। सिक्योर हैश एल्गोरिथम, ये लिख देना आप। इसमें क्या कीज लगाया, एक हैश फंक्शन लगाया, 0 1 2 3 एस साइज, जितने भी साइज के आप चाहें बना सकते हैं एक ब्लॉक के रूप में। ओके, जैसे डिजिटल सिग्नेचर है ये, दैट इज आई एग्री है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कितना भी आप बिट्स का बना सकते हैं। माई प्लेस ऑफ बर्थ इज एट ग्वालियर, तो ये आप डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू इसको कर सकते हैं। पेपर सिग्नेचर वर्सेस डिजिटल, डिफरेंस क्या है? तो पेपर में करते हैं और डिजिटली करते हैं, क्या डिफरेंस है? पैरामीटर ऑथेंटिसिटी में बी फॉर्ज्ड, मतलब आपका जालसाजी हो, गलत हो सकता है। कैन नॉट बी कॉपीड, इलेक्ट्रॉनिक में कॉपी हम नहीं कर सकते क्योंकि उसमें हैश फंक्शन लगा होगा। इंटीग्रेट सिग्नेचर इंडिपेंडेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, independent of the signature depends on the contents of the documents। जो डॉक्यूमेंट्स इस टाइप का उस पर डिपेंड कर, लेकिन इसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, कोई भी हो उसे हम साइन कर देते हैं। नॉन रिपीटेशन, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट नीडेड, एनी कंप्यूटर यूजर, कोई भी कंप्यूटर कर सकता है। एरर प्रोन, इसमें एरर भी हो सकता है कि एक बार किया वो भूल गए आप, तो इसमें एरर्स भी संभव, एरर फ्री होता है डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, अब इसमें क्या चैलेंजेस क्या है और अपॉर्चुनिटीज क्या है? The cost of establishing and utilizing certification authorities, repositories, and other important services, as well as assuring quality in the performance of their functions। इंस्टीट्यूशनल है तो उसको हम इंश्योर कर देते हैं कि ये सेम डॉक्यूमेंट्स जिसने भेजा है उसी का है। सब्सक्राइबर एंड रिलाइंग पार्टी कॉस्ट्स, डिजिटल सिग्नेचर विल रिक्वायर सॉफ्टवेयर, वो तो चाहिए होगा।
and will probably have to pay a certification authority some price to issue a certificate. यदि हम सर्टिफिकेट चाहिए तो हम जो प्रोवाइड करवा रहे हैं उससे हमको उसको पे करके उसको लेना पड़ेगा. Hardware you can subscribe private key may also be visible. एप्लीकेशंस क्या है इसके? डिजिटल सिग्नेचर के एप्लीकेशन लिख दीजिएगा. इलेक्ट्रॉनिक मेल में डेटा स्टोरेजेस, इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, स्मार्ट कार्ड्स, मिट्रेनेट, ISDN, टाइम स्टाम्प सिग्नेचर, ब्लाइंड सिग्नेचर. तो ये इंटरनेट ये पढ़ने को सकते नहीं है, जस्ट यू हैव टू राइट द नेम्स. ओके. इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं? द प्राइवेट की मस्ट बी केम इन सिक्योर मैनर. यदि प्राइवेट की पता चल गई देन उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, तो हमें इसे सिक्योर तरीके से इसको रखना पड़ेगा. द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ वेरिफिकेशन डिजिटल सिग्नेचर रिक्वायर्स कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम. टाइम तो चाहिए होगा, इसमें क्या हाथ में तुरंत कर दिया आपने, केस के लिए प्रोसेस है, प्रोसेस के लिए तो टाइम चाहिए होता है. For using the digital signature, the user has to obtain private and public key. The receiver has to obtain the digital signature certificate also. तो ये तीनों चीज हमें चाहिए होंगी तभी हम इसको कर सकते हैं. कंक्लूजन क्या है इसका? Digital signature are difficult to understand. Digital signature will be championed by many players that the public distrusts, including national security agencies, law enforcement agencies, and consumer marketing companies. So it is a very important topics. Okay, so you have to watch the video and make the notes, and you have to write in the examinations properly. So we can see here what is the signature, what is digital signature, why we need digital signatures, what is the goal, what is the process, public key, what do we need when we want to use this is what the stuff we need. कुछ चीज का तो उसमें चाहिए होता है, प्राइवेट की, पब्लिक की, डिजिटल सर्टिफिकेट्स we need. Then what is the drawbacks and what is the difference between the paper signature and digital signature we have seen here. Okay, thank you. You have to watch the video and share with your friends and like my channel and subscribe the channels. Okay, so we can once upload the video you get the intimation that the video is uploaded.